चलिए कैसे हैं? कहते हैं ना कि जिंदगी में यदि सुकून चाहते हो तो फोकस अपने आप काम पर करना चाहिए, लोगों की बातों पर नहीं, क्योंकि लोग तो हमेशा बोलते ही रहते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं, पिछले वीडियो में हमने बात किया था संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आज हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुछ मैंने रासायनिक समीकरण लिखा है, केमिकल इक्वेशंस, जिसको संतुलित कैसे करेंगे ये देखेंगे। अब इसमें देखिए पहला जो है वो CH4O2 CO2 प्लस H2O बना। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन जो है वो कितना है, एक। इधर कार्बन कितना है, एक। हाइड्रोजन इधर कितना है, 4। इधर हाइड्रोजन हमारा 2 है, मतलब 2 और चाहिए। तो यदि हम यहाँ 2 लिख देते हैं तो हाइड्रोजन हमारा 2 और 2 4 हो जाता है। ठीक है, कार्बन तो मेरा बैलेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमारा अब बैलेंस हो गया। अब हमको देखना है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है वो कितना है, 2 इधर है और इधर ऑक्सीजन 2 है, और 2 यहाँ से आ गया, 4 हो गया, मतलब ऑक्सीजन 4 हो गया। अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो फिर देखिए ऑक्सीजन 2 और 2 4, इधर ऑक्सीजन 2 और यहाँ से 2 4 हो गया, मतलब ये बैलेंस हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह से इसको देखते हैं पोटेशियम और जल, K प्लस H2O बना KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि पोटेशियम कितना है, 1, और इधर देखते हैं पोटेशियम कितना है, 1। ये तो बैलेंस है। अब यहाँ से देखते हैं हाइड्रोजन इधर 2 और हाइड्रोजन इधर 2 है और एक यहाँ 3 है, मतलब बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, लेकिन हमारा सिर्फ इनबैलेंस क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करते हैं, यदि हम 3 देते हैं तो ये हो जाता है 6, 3H2O, ये हो जाता है आपका। यदि हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो अगर हम यहाँ 2 दे देते हैं तो 2, ऑक्सीजन भी 2 हो जाता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन 2, तो यहाँ हम करते हैं 2H2। तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन हमारा 2 और ऑक्सीजन यहाँ से 2, ये बैलेंस हो गया। लेकिन पोटेशियम यहाँ 2 हो गया तो यहाँ भी 2 कर देंगे, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बना NH3 अमोनिया। तो नाइट्रोजन इधर 2, लेकिन नाइट्रोजन इधर कितना है, 1। इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 3, तो हम यहाँ क्या करें, 2 दे दें तो 2NH3। अगर यहाँ देखते हैं नाइट्रोजन 2 तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 2 3 6, यहाँ पे हो जाता है 3, और ये इधर 3 और इधर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, मतलब 3 दूना 6, तो यहाँ कर देते हैं 6, है ना। 2 3 6 और इधर हो गया आपका 2 3 6 हाइड्रोजन, तो ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2, और ये हो गया आपका HCl, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो हाइड्रोजन इधर 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 1। अगर हम यहाँ 2 कर दें तो हाइड्रोजन भी देखिए 2 हो गया, क्लोरीन भी 2, इधर भी क्लोरीन 2 और इधर भी हाइड्रोजन 2, तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अभिकारक और उत्पाद में दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है। इधर NaCl प्लस AgNO3 सोडियम क्लोराइड, है ना, और सिल्वर नाइट्रेट, इधर बना आपका सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन गया। अब इधर देखते हैं, इसमें बैलेंस करते हैं कि पहले सोडियम को बैलेंस कीजिए। सोडियम देखिए 1, इधर सोडियम 1, ये बैलेंस है। क्लोरीन इधर 1, इधर भी 1, ये भी बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे सिल्वर इधर 1, इधर भी सिल्वर 1, ये भी बैलेंस है। अब NO3 इधर भी क्या है, इधर भी बैलेंस, नाइट्रोजन इधर 1, इधर भी नाइट्रोजन 1। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन, मतलब टोटल तो बैलेंस है ना, इसे बैलेंस करने का जरूरत ही नहीं है। टोटल अभिकारक तत्वों में परमाणुओं का कुल द्रव्यमान और उत्पाद तत्वों में परमाणुओं का कुल द्रव्यमान जो है वो बराबर है, इसलिए इसमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस इक्वेशन है। यहाँ देखते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, HCl बनता है। अब यहाँ से देखिए बेरियम 1, इधर बेरियम 1, क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 1, है ना, यहाँ पे इनबैलेंस है।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ 2 कर दे तो क्लोरीन हमारा यही 2 हो गया, इधर क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन 2 और इधर हाइड्रोजन 2 है ना। सल्फर सल्फेट इधर 4 इधर 4, टोटल देखिए ये 4 इधर भी सेम, मतलब ये भी क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं सिल्वर जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड बनता है। तो सिल्वर क्लोराइड के 2 अणु बन जाते हैं। अब इधर परमाणुओं की संख्या सिल्वर का कितना है, इधर 2 है लेकिन इधर 1 है, तो यहाँ 2Ag कर देते हैं। इधर क्लोरीन 2 हो गया, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया, सिल्वर भी 2 हो गया, सिल्वर भी 2 हो गया, है ना। तो इस तरह से ये भी बैलेंस हो गया। इधर देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो जल का निर्माण होता है ना। तो इधर हाइड्रोजन तो 2 × 2 4 हो गया और ऑक्सीजन हमारा 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन इधर 4 है तो हम इधर क्या कर दें 2 पुट कर देने से क्या होता है ये बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम लोग क्या करते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। आसान है ना, बहुत इजीली तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जैसे बहुत सारा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अपचयन अपचयन अभिक्रिया है। तो कई तरह की अभिक्रिया उसमें एक एक करके हम लोग कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और जिंदगी में मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।